अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़्लुद फ़ीही मुहाना इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहन फ़उलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरन रहीमा। व मन ताब व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। वल्लज़ीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वि मर्रू किरामा। वल्लज़ीन इज़ा ذुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذُर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। उलाइक युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा खालिदीन फ़ीहा हसुनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। क़ुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम फ़क़द कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Subhanallah, Jazakallahu khair. Now I invite Muhammad Saad for reciting a melodious hymn in praise of Almighty Allah. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। ये दुनिया छोड़ दी हमने तेरी खातिर मेरे मौला। ये चाहत है कि मिल जाए सुकून अब तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में करूँगा मैं मुकम्मल अपना वादा तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा। मेरे मौला तेरा ही दीन इस दुनिया में फैलेगा। मैं अपनी जान जब कुर्बा करूँगा तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में। तेरी मंजिले मखसूस तेरी जन्नतुल फिरदौस है। तेरी मंजिले मखसूस मेरी जन्नतुल फिरदौस। ये चाहत है
के मिल जाए सुकून अब तेरे रस्ते में। मेरे मौला तेरी रहमत से निकला तेरे रस्ते में। MashaAllah, Jazakallah khair. Now I invite Khalilur Rahman for reciting a beautiful naat. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा, जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा। मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। जबी अफसुरदा अफसुरदा, कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। चला हूँ एक मुजरिम की तरह में जानिबे तैबा। नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। नजर शर्मिंदा शर्मिंदा, बदन लर्ज़ीदा लर्ज़ीदा। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना कहाँ मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। कहाँ मैं और कहाँ नजर उस उठती है मगर दीदा दीदा। दूसरे पहचाने जाते गुलामाने मुहम्मद दूर से पहचाने जाते। दिले गिरदीदा गिरदीदा रे शोरीदा शोरीदा।
दिले गिरजीदा गिरजीदा सरे शोरीदा शोरीदा मदीने का सफर है और मैं नंदीदा नंदीदा जबी अफसुरदा अफसुरदा कदम लग़ज़ीदा लग़ज़ीदा मदीने का सफर और मैं नंदीदा नंदीदा। जज़ाकल्लाह। MashaAllah, Jazakallahu khair. I invite Muhammad Ashik for a welcome speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and a good evening to all of you. First of all, I congratulate Mr. Muhammad Fayaz Sharif sir for completing glorious 25 years of Wisdom International School. Today we are gathered here for the celebration, reflection and a new beginning. It marks the culmination of years of hard work, perseverance and dedication. Each of our graduates has walked a journey filled with challenges, learning and growth. Today they stand on the threshold of a bright future. I, Muhammad Ashik, with great pleasure and honor, welcome our visionary and esteemed CEO, Mr. Muhammad Fayaz Sharif sir, whose inspiring leadership and unwavering dedication continue to shape the success and growth of our institution. A warm welcome to Mrs. Salma Sharif, the wife of our CEO and Deeniyat head, whose grace, support, dedication, strong values and commitment to both education and spiritual growth inspire us all. I would like to honor Ammi Jan, the mother of our respected Fayaz Sharif sir. I welcome our 2023-24 batch topper Muhammad Khalid. I also welcome Ms. Uzma Sharif, Mrs. and Mr. Muhammad Asimullah. A heartfelt welcome to the Head of Administration, Captain Miran sir, Welfare Officer Maulana Khamruddin Rashadi, Campus Director Maulana Mufti Masiullah, Headmistress Ms. Vasanta, Mr. Rahmatullah Shah, Mr. Muhammad Rahmatullah, Mrs. Ume Salma, the heads Mrs. Afroz Jahan, Mrs. Salma Khanam, Mrs. Shazia Sultana, Ms. Zinat, and to all the dedicated teachers, support staff, our beloved parents and my fellow graduates. A welcome to our esteemed guests. We are honored by your presence as we celebrate this milestone together. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those who learn and teach others." Dear graduates, as we step into the future, carry forward the values, knowledge and dreams you have nurtured here. Once again, welcome to celebrate this milestone together. Thank you. Thank you. Now is the time, wisdomites and everyone present here, put your hands together to the mentor-like echo, whose message repeating long after the original sound. His own ensuring students never lose way. He is none other than our own respected CEO, Mr. Muhammad Fayaz Sharif sir. Request sir to share with us his pearls of wisdom. Before I could start, all those sitting behind, please come up to the chair. निसार भाई स्टेज में आ जाओ, जल्दी आ जाओ. Those who are in the सारा उधर को बैठ जाओ. कहाँ है सब? पूरी स्टाफ कहाँ है? पूरी स्टाफ आ जाओ पीछे. Everybody.
Rahmatullah Shah. Muhammad Khalid, the topper of last year. Muhammad Khalid, the topper of last year. Come. You deserve the stage. Come this way. Sheikh Mahmood. Where is Sheikh Mahmood? Chairman Rakshina Vedike. Come on stage. I am waiting for the girls to settle down. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am going to very briefly giving bayans. First of all, it is not my job. I can only discuss something about what we have to do, what is my responsibility, what is your responsibility. That is what we have to discuss today. We all sitting over here, we know that what is haram, what is halal. We know that what is namaz, what is roza, what is zakat. Everybody knows. सबको मालूम है गुनाह क्या, नेकी क्या मालूम है। मालूम रहने के बावजूद तो सिंस बहुत सारे माए हैं, वालिद साहब हैं, अपने अपने बच्चों का ग्रेजुएशन देखने के लिए आए हैं, बड़ी तमन्ना से आते हैं मेरे बच्चे का लाइफ, स्कूल लाइफ का आखिरी मरहला, इसके बाद से वो कॉलेज में जाएंगे और स्कूल की ज़िंदगी फिर कभी वापस नहीं आएगी। स्कूल में जो पढ़ लिया सो पढ़ लिया, उसके बाद दैट स्कूल लाइफ विल नॉट रिटर्न। सबको पता है ये हाल में माँ बाप अपने बच्चों को देखना उनका दिल भाव भाव होता है नहीं, उनकी दिल की तमन्ना लब पे आती है, दुआ बन के तमन्ना मेरी, आपको देखकर उनके दिलों से दुआ निकलती है नहीं। मुझे और आपको आज क्या फिक्र करना है? 10th स्टैंड गर्ल्स वहाँ हैं, 10th स्टैंड बॉयज यहाँ हैं, 9th भी है, बहरहाल हम लोग 10th की बात करेंगे। माँ बाप भी हैं। देखो हमारे नमाज के, कुरान के, गुनाह के, नेकियों के अलावा हमारी और एक ज़िंदगी है जो अखलाक उसका बुनियाद है। कैरेक्टर, अखलाक का मतलब क्या?
अच्छे अखलाक का मतलब ये कि हमारा सलूक हमारे क्लासमेट्स के साथ, हमारा सलूक हमारे माँ बाप के साथ, हमारा सलूक हमारे पड़ोसियों के साथ, हमारा सलूक हमारे ख़ानदान के साथ, हमारा सलूक अपने बहन और भाई के साथ, हर एतबार से अदब बहुत बड़ी दौलत है। जिसको मिल गई मिल गई, जिसको मिल गई वो मिल गई। देखो मेरी वालिदा यहाँ बैठे हैं, नहीं, मैं मदर इज सिटिंग हियर, शी इज 5th स्टैंडर्ड पास। उसके बाद हमारे नानी उनको स्कूल जाने नहीं दिए, वालिदा को स्कूल जाने नहीं दिए। मैं ये फर्क बताना चाहता हूं कि इल्म क्या चीज है, अखलाक क्या चीज है, इल्म के साथ अखलाक का वैल्यू क्या है, इल्म के साथ बदअखलाकी क्या है, उसका नतीजा क्या है। ये सारा हिस्सा, ये यहां से ये पूरा कॉलोनी, ये पूरी कॉलोनी, वहां पर एक मस्जिद है, यहाँ पर एक मस्जिद है, ये जगह आप लोग बैठे हैं, ये पूरा इलाका है, काफी बड़ा इलाका है। ये हमारे वालिद साहब की मेहनत थी, अल्लाह का फजल था, लेकिन साथ हमारे वालिदा का था। साथ हमारे वालिदा का मतलब क्या? सादगी से जिंदगी गुजारना, अखलाक के साथ जिंदगी गुजारना, सब्र के साथ जिंदगी गुजारना, अपने रब के सामने रोना और उनकी जो दरख्वास्त थी खुदा ताला के पास रखना। कई कहानियां हमको हमारे अम्मी सुनाए हैं, हमें सुने हैं, आज पर चलने की कोशिश भी करते हैं। 5वीं क्लास पास, 5th स्टैंडर्ड। हमने जो पढ़ा है, हमें 4 भाई 1 बहन। मैं सबको बोल रहा हूँ प्लीज, मैं स्टोरी नहीं बोल रहा हूँ, मेरी वालिदा बैठी है उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहीं जाता हूँ बोल, मुझे फख्र है मेरी वालिदा के बारे में, मुझे फख्र है मेरे बाप के बारे में। हर बच्चे को अपने माँ बाप के बारे में फख्र होना चाहिए। हमने दुनिया में डाली, वो काफी है, वो काफी है। उसके बाद उनकी कोई मतलब उन्होंने हमारा रास्ते ये नहीं करे, हमारा रास्ते वो नहीं करे, हमने दुनिया में डाली, उससे बड़ी बात क्या है? समझ कर चलना। तो एक तो उनका साथ ऐसा दिए। हमें 4 भाई और 1 बहन। हमने पढ़ाए, गांव छोड़कर बेंगलुरु आ गए, गांव छोड़कर बेंगलुरु आ गए। उस वक्त में वालिद साहब के पास कोई बिजनेस नहीं, सिर्फ इतना बताया वालिद साहब को, हिम्मत दिए कि नहीं चलो बेंगलुरु जाएंगे, एक खेड़े में नहीं, गांव में, खरिये में एजुकेशन ठीक नहीं होता, हमें जाएंगे, मैं तुम्हारे पास कुछ भी नहीं पूछती, खाने पीने का कोई तकाजा नहीं करती, इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी वगैरह वगैरह। कुछ बातें हुई उनकी, हिम्मत करके आ गए। आने के बाद एक बड़ी दास्तान है, बड़ी दास्तान है कि क्या क्या तकलीफें उठाए, कैसे कैसे हमारा वक्त गुजरा। कई मुश्किलें हैं। एक ईद तो ऐसी गुजरी हमारे घर में, खाना गोश्त नहीं पकाने के लिए पुठाने आते, आजकल पुठाने खाते नहीं, छोड़ दिया, पुठाने में शक्कर मिलाकर खिलाकर हमको सुला दिया, वो हमारी ईद गुजर गई। अब ये जो जगह बैठे हैं, हमारे अल्लाह के बाद हमारे वालिद साहब का सदका, करोड़ों की जगह यहाँ पर बिछा कर चले। जमाना क्या था, इन लोगों के पास था, ये मैं बहुत बताया, देखिए इल्म नहीं था, वालिद साहब बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, हमें पढ़ाए, मेहनत करे। जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा लेकर हैं, बच्चियों को पढ़ा लेकर हैं, बच्चों को पढ़ा लेकर हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। मैं ये बताना चाहता हूं। अजान हो रही है, तसल्ली से बैठिए, नमाज भी पढ़ेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। बार बार ऐसे मौके नहीं आते, प्लीज बड़ी तसल्ली से बैठिए आप। स्कूल में 10 बजे जाते हैं।
ठीक ठीक ठीक। ये अजान तो हो गई, इस अजान में हमने बात करने की इजाज़त है, उलमा से इजाज़त लेकर मैं बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। तो मैं बोल रहा था हमको पढ़ा है, मेहनत से पढ़ा है। कैसी मेहनत से पढ़ा है? वालिदा को इंग्लिश नहीं आता, वालिदा को आता उर्दू। अब व्हाट इज रोटेशन में इससे पहले भी कहा, व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रेवोल्यूशन, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ये जो इंग्लिश में पढ़ाते थे हमारे अम्मी, उर्दू में निकले व्हाट इज वाउ अलिफ टा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज रोटेशन, ये इंग्लिश में नोट्स बनाते थे। और उस जमाने में तो मगीन का फैसला था, क्वेश्चन पूछे आंसर करो, क्वेश्चन पूछे आंसर करो। वो उर्दू पढ़ते हमको इंग्लिश सुने आता, यानी ऐसा पढ़ाते पढ़ाते अल्हम्दुलिल्लाह सारों को अच्छी से अच्छी पढ़ाई पढ़ा दी। बिल्कुल खुद खाए नहीं हमें खिलाए, सोए नहीं हमें सुलाए। वही मामला जो आज आपके माँ बाप कर ले करें। लड़कियों को बोल रहा हूँ, लड़कों को बोल रहा हूँ, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या? उन्होंने क्या मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को आधा भी नहीं मालूम। यू डोंट नो 50% ऑफ व्हाट दे आर थिंकिंग। तुम्हारे माँ बाप को रात को नींद है नहीं है तुमने नहीं मालूम। उन्हें ऐसा दिखाते जैसा कि उनको नींद है। आधी रात में जब नींद उछाली तुम्हारी याद आ जाती है तो लोग सोते नहीं। मैं बहुत दुख के साथ बोल रहा हूं, फिक्र के साथ बोल रहा हूं, अपने अपने माँ बाप की इज्जत बचाकर जिंदगी करो। आजकल एक तमाशा चल रहा है व्हाट्सएप का, आजकल तमाशा चल रहा है इंस्टाग्राम का, तमाशा चल रहा है फेसबुक का। हया नहीं, पर्दा नहीं, तमीज नहीं, शर्म नहीं। वेयर आर यू? स्टॉप टॉकिंग somebody in the corner. I'll send you out if you talk next time. Idiotic fellows. Whoever it is. Don't have shame. What am I telling you? शर्म करो। लड़कियां माँ बाप का सिर का ताज होता है। लड़कों के साथ बात करना, लड़कों के साथ ताल्लुक रखना, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारे माँ बाप का ख्याल करो। उन्होंने जी रहे हैं तुम्हारे वास्ते, इज्जत के वास्ते। बोथ ऑफ यू बॉयज एंड गर्ल्स, उनकी इज्जत को नीलाम करने का तुमने कौन हक दिया? इज्जत के साथ जिंदगी करो। माँ बाप का सर ऊंचा करो। बड़ी कुर्बानियों के साथ तुमने पढ़ाती हो। बाप जाति कहा कि सुबह शाम तक उनकी परेशानी तुमने क्या मानो। 25% तुमने दिखा दी परेशानी, बस 75% उनकी परेशानी छपा दी तुम्हारे से। क्या मेरी बच्ची पढ़ लेने दे, मेरा बच्चा पढ़ लेने दे। विजडम स्कूल को भेजे तो वहां दीनियात है, वहां माहौल है, वहां पर्दा है, वहां नमाज है, कुरान है। ये उम्मीद के साथ ये लोग भेजते हैं आपको। तुम्हारी जिम्मेदारी क्या? क्या जिम्मेदारी तुम्हारी? उनका तो लिहाज करो। याद रखो, जो माँ बाप का दिल दुखाता उन्हें जिंदगी में पनपता नहीं, जिंदगी में तरक्की नहीं करता। याद रखो, माँ बाप होंगे टीचर्स होंगे स्कूल के, बर्बाद हो जाते। मैं लफ्ज बोल रहा हूं बर्बाद। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा दे। बर्बाद हो जाते माँ बाप की दुआ नहीं ले, माँ बाप की बददुआ ले। बददुआ तो नहीं करते, कोई माँ बददुआ नहीं करती, कोई बाप बददुआ नहीं करता। जो दिल दुखाते उनका, जब दिल उनका दुख जाता है समझो तुम्हारी खराबी आ गई। 10th स्टैंडर्ड के बाद आप लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। टीचर्स डांटे होंगे, खूब डांटे होंगे। कभी आपकी गलती नहीं होगी तभी डांटे होंगे। आप बैक आंसर करना, टीचर्स के बारे में बुरा भला बोलना पीछे। सारे टीचर से माफी मांगो, सबको बोल रहा हूं, अपने टीचर से माफी मांगो। टीचर्स की दुआ नहीं कामयाबी, माँ बाप की दुआ नहीं कामयाबी। अच्छे बनो, मैं बोल रहा हूं अच्छे बनो। मैं नमाज का, रोजे का कुछ नहीं बात कर रहा हूं, उलमा है उसके लिए, मैं तो ज्यादा उसके बारे में बात, मैं बोल रहा हूं अखलाक के बारे में, अदब के बारे में, एक हया के बारे में, एक माँ बाप की इज्जत के बारे में। उसी की कमी नजर आती है आज। नमाज भी जिंदा है, रोजा भी जिंदा है, हज भी जिंदा है, ज़कात भी जिंदा है, सब चीज है। कमी है तो अखलाक की है, कमी है तो अदब की है। बेअदबी आम हो गई है।
बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, बच्चियां माँ बाप की नहीं सुनते। झगड़ा करना, उनसे जवाब देना, उनकी बात को बुरा मानना, हमें वो काम कभी नहीं करे। हमारे माँ बाप की दुआ भी लिए, हमारे टीचर्स की दुआ, इसीलिए मैं आपके सामने उनके बात कर रहा हूं। बच्चे माँ बाप के लिए खैर बनना, बच्चे माँ बाप के लिए सवाब बनना। आज हमारी फैमिली में अल्लाह के फजल से, माँ बाप के दुआओं से, माँ बाप की कुर्बानी की वजह से, हमें फरमा बरदार बनने की वजह से अल्लाह कुछ तो खैर का काम दे रहा। वालिद साहब दुनिया से चले गए 3-4 साल पहले, रमजान 4 साल होता है। अजीब व गरीब मौत हुई उनकी, अजीब व गरीब मौत हुई उनकी। जिस वक्त से घर से हॉस्पिटल गए, कुछ घंटे हॉस्पिटल में थे, तदफीन तक उनका हाल अगर बयान करूंगा, मुझे आज तक दुनिया में वो मिसाल नहीं मिला। पढ़े लिखे कम थे वो, लेकिन कभी माँ बाप की इतनी अदब करे, मैं क्या बोलूँ, हमें क्या से देखे। हमें एक दिन हॉल में, ऐसा हॉल है, ऐसा लंबा हॉल है हमारा, उस जमाने में हम लोग वहाँ बैठे हैं, हमारी दादी यहाँ से गुजर लेकर। मेरे वालिद साहब को सिगरेट पीने की आदत थी उस जमाने में, बस छोड़ दिए। मेरे दादी को आधा दिखता था, आधा नहीं दिखता था उस वक्त में। हमें सब उधर बैठे अब्बा के साथ, यहाँ दादी गुजर रही है हॉल में से अंदर किचन में। जैसा दादी आए, धुआं छोड़ा था ना, ऐसा 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 करने लगे, हमें सब हंसने लगे। दादी को दिखता नहीं, दादी को दिखता भी नहीं, अंखियां आधे हैं उनको। उन्होंने देखो कैसा करिए अब्बा हमारे, हम छोटे। रात को वालिदा हमारे समझाए, खाना खाते वक्त क्या समझाए उन्होंने, तुम्हें सब हंसे। उन्होंने ऐसा करे तो उसका नाम अदब बोले, उसका नाम अदब बोले। उनको दिखता भी नहीं, लेकिन दिल में क्या अदब उनका, अल्लाह कहां से कहां तक पहुंचाया मालूम। उनकी मौत आखिर में कैसी हुई, कलमे के साथ गए, रमजान के 15 तारीख को गए, जिस जगह दफन है उनकी खुद की जमीन, उनकी खुद की जमीन कब्रिस्तान, उसमें एक दफन हुआ है। जनाजा पड़े उनकी मस्जिद में, उन्होंने जो बनाए मस्जिद, उसमें क्या मौत हो, क्या बड़ी बात हो। खुद के कब्रिस्तान में जाकर सो गए। हमें सब जाना काम मालूम, किसी के चंदे के कब्रिस्तान, जो चंदा लेकर कब्रिस्तान बनाए, उस कब्रिस्तान में हमको जाना है। उन्होंने खुद के कब्रिस्तान में गए, जनाजा जो आया उनको उठाने के लिए, वो बड़ी मस्जिद जो सामने देखे आप लोग आते वक्त में, वहां पर जनाजा खरीद कर महल्ले वालों के पास रखे थे, उनके पैसे के जनाजे में गए। आप अंदाजा लगा लो उनकी माँ कितनी कदर करे, क्या समझे माँ बाप की दुआ, बहुत बड़ी दौलत है। आज उनके नाम से कई मस्जिद हो गए। बीटीए में एक मस्जिद है, हमारे भाई बना है। यहाँ पर वालिदा के नाम से एक मस्जिद है, इसी लेआउट में, बड़ी खूबसूरत मस्जिद, उम्मे खमसा। खमसा यानी 5, उम्मे खमसा यानी 5 की माँ। हम 5 बच्चे, उनकी माँ। बहरहाल देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, हमें दूसरे बयान सुन करनी, हमने ऐसी एक आदत हो गई है, हमारे दिल इतने सख्त हो गए हैं कि एक आदत सी हो गई है, नहीं दीन की बात सुनना, नमाज के बारे में सुनना, रोजे के बारे में सुनना, क्या करना वो करना। नमाज पढ़ो गलत काम करो, रोजा रखो गलत काम करो, हज को जाओ गलत काम करो। हमारे अंदर जो उमूमी कमजोरी जो नजर लेकर है, ये नमा तुंदरे अक्का याके उमूमी जो कमजोरी नजर लेकर है वो अखलाक की। आज भी वक्त है, दुरुस्त हो जाओ, दुरुस्त हो जाओ। अभी जाएंगे आप बाहर 10th के बाद, कौन पूछेगा? लड़कियों को कौन पूछेगा, लड़कों को कौन पूछेगा? क्या तुम समझते हो कि एक लड़का गर्लफ्रेंड को रखना एक स्टार है? एक स्टार है। लड़कियों का बॉयफ्रेंड रखना एक स्टार है। बेशर्मी, बेशर्मी। वो सब रील्स है, रील्स। रियल लाइफ वो सब नहीं होता। मैं खुल के बता रहा हूं आप लोगों को।
माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत को अपनी इज्जत समझो, माँ बाप की इज्जत को जमीन में मिट्टी में मत मिलाओ, मत मिलाओ। मेरी नजर में, मेरी सोच में यही तुम्हारा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन का मतलब क्या? गोइंग नेक्स्ट वन स्टेप फर्दर। ग्रेजुएशन का मतलब क्या? एक स्टेप आगे जाना। क्या आगे जाना? पीयूसी जाना, सेकंड पीयूसी जाना, नो डाउट दुनिया के एतबार से जाना, अखलाक में एक स्टेप जाना, माँ बाप के अदब में एक स्टेप जाना, टीचर्स के अदब में एक स्टेप जाना, अल्लाह से खरीदी में एक स्टेप आगे जाना। दैट इज ग्रेजुएशन। ये कौन सा ग्रेजुएशन? एक क्लास से और क्लास जाना, स्कूल छोड़कर कॉलेज जाना, कॉलेज से फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जाना, ये तो ये चीज दुनिया में रह जाएगी। हमारा ग्रेजुएशन असल ये होना, हर एतबार से हम एक क्लास बदलना, हर एतबार से हम एक स्ट्रीम बदलना, आगे जाते रहना। अदब में और अखलाक में सबसे बड़ी कमी आज हमारे अंदर यही है। माँ बाप की बात सुनने कोई तैयार नहीं, माँ बाप रोते हैं। तुम ना क्या मालूम, तुम ना जो नहीं दिखता उनको दिखता। याद रखो, व्हाट यू कांट सी दे विल सी, एंड दे विल सी द फ्यूचर एंड ट्राई टू एडवाइस यू। यू डोंट लाइक इट। गिरने से पहले उन्हें रास्ता बताते हैं माँ बाप तुम लोगों को। ठोकर भी नहीं लगना, मेरे बच्चे को ठोकर नहीं लगना, मेरी तमन्ना हो, मां की तमन्ना हो। गिरना तो दूर की बात, ठोकर भी नहीं लगना। अफसोस हमारे बच्चे नहीं समझते। हमारे बच्चों का ज़हन कुछ और है, कुछ और है। पर्दे को मजाक समझ गए हैं, लड़कियां पर्दे को मजाक समझ गए हैं। मैं क्या बताऊं, बस इतना ख्याल रखो अपनी दीनदारी के साथ, अपनी इज्जत का ख्याल रखो। मैं कौन हूं? अल्लाह मुझे अशरफ बनाया, अक्ल सलीम दिया, मेरा मुकाम क्या? मैं दुनिया में कहीं को आया? मेरे माँ बाप कौन? मेरे माँ बाप की कुर्बानियां क्या? मेरे वालिदैन मैंने क्या क्या परेशानियां उठाए। नर्सरी से लेकर 10th तक आप आ गए। जो नर्सरी से लेकर 10th तक जो अरसा गुजरा, तुम्हें कुछ खबर नहीं। उनकी रात की नींद और दिन का चैन हराम। आप लोगों को कुछ खबर नहीं, कुछ खबर नहीं। सारी खबर उन्होंने लिए, राहत तुमने दी। और ऐसे माँ बाप की इज्जत नीलाम करते, ऐसे माँ बाप की बेइज्जती करते, ऐसे माँ बाप के साथ खिलवाड़ करते। अल्लाह कहां से अच्छा रखेगा? इल्म जरूरी है, अखलाक उससे ज्यादा जरूरी है। किसी के अंदर इल्म नहीं है, अखलाक है। मैं एक मामूली मिसाल दिया ना, हमारे वालिदा का 5th स्टैंडर्ड फेल है, पास है, उर्दू स्कूल है, लेकिन इतना बड़ा एम्पायर दोनों मिलकर बनाए। आज उनके बच्चे खैर का काम नहीं, हर बच्चा एक मस्जिद बना रहा है, मदरसे बना रहे, खैर का काम कर रहे। ऐसे बनना बच्चे, ऐसे बनना बच्चे। दुनिया से माँ बाप जाने की दूर, रहते रहते दुनिया में जीते जी उनको राहत पहुंचाने की फिक्र करना, राहत पहुंचाने की फिक्र करना। जिससे गलतियां हैं तौबा कर लो। आई एम टेलिंग यू, तौबा कर लो। नहीं, अभी काफी बहुत बड़ी जिंदगी तुम्हारे सामने बाकी है। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे, आप लोगों का मुस्तकबिल रोशन बनाए अल्लाह ताला, आप लोगों की हिफाजत फरमाए अल्लाह ताला। तौबा कर लीजिए, तौबा कर लेकर अज़ाइम करो, अज़ाइम करो। हमें दुआ लेती हूँ माँ बाप की, असातिज़ा की। वही असल कामयाबी है, वही तुम्हारा ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन एक दुनिया के हिसाब से खेल तमाशा बन गया है। ग्रेजुएशन बिकम एक रस्म हो गया है ग्रेजुएशन। असल ग्रेजुएशन तो मेरी तरबियत, आज से अच्छा मैं कल होना, कल से अच्छा मैं परसों होना। ये है असल ग्रेजुएशन। ये है असल एक क्लास से नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट क्लास, है ना। However, I compliment all of you, congratulate all of you, girls and boys. माँ बाप को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपने अपनी कुर्बानियों की वजह से मेहनत करके नहीं बच्चों को यहाँ तक लेकर आए।
यहाँ तक लेकर आए, आपकी दुआ और कुर्बानियाँ नज़र आती, बाकायदा नज़र आती। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। आप भी यहाँ पर आए, काफ़ी दूर आकर एक ग्रेजुएट बच्चों के दिलजोई के लिए हम लेकर आए, बच्चों की खुशी के लिए लेकर आए। इसमें मेहनत भी होती है, काफ़ी बड़ा पैसा भी खर्च होता है, हमको परवाह नहीं। बच्चों की खुशी, बच्चों की दिलजोई, एक यादगार दिन बच्चों का, यानी ग्रेजुएशन एक ऐसा यादगार दिन सारी ज़िंदगी याद रखते हैं। तो कुछ करने के लिए हम लेकर आए। और जिस जगह आप लोग बैठे हैं यहाँ पर, इस ज़मीन पर जिस जगह बैठे हैं आप लोग, इस ज़मीन पर अच्छे औलिया अल्लाह आकर चले गए। अच्छे अल्लाह के वलिया यहाँ पर कदम रखे, इधर खाना खाए, इधर चाय पिए, इधर बैठे, वक्त गुजारे, उसी जगह में आप लोग सब बैठे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह के वलियाँ जो यहाँ पर आए, उनके सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हम तमाम को औलिया अल्लाह की सिफात से नवाजे। तो बहुत मेरा दिल बोलता बोलूं, लेकिन वक्त नहीं है। थोड़ी देर में बच्चों का प्रोग्राम हो जाएगा, बहुत शॉर्ट प्रोग्राम है। उसके बाद लड़कियां अपने मदर्स के साथ चले जाएंगे, शायद नहीं, शेड्यूल तो नहीं मालूम मुझे, शायद अभी चले जाएंगी लड़कियां नमाज पढ़ के मगरिब की मदर्स के साथ। ऐसा है नहीं प्रोग्राम? जी हाँ, लड़कियां नमाज पढ़ के मदर्स के साथ चले जाएंगी, लड़के रहेंगे, उनका प्रोग्राम कंटिन्यू करेंगे मगरिब बाद। उसके बाद स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू विल डेफिनेटली हैव अ फोटो सेशन। आई नो तुम लोगों को अपनी फ़ोटो की ज़रूरत है, यादगार बनाना चाहते हैं वगैरह वगैरह। नहीं, अपने बड़ों के साथ एक शेड्यूल बनाएं आपकी फ़ोटोग्राफी का, वो बनाएंगे और हम आपके हवाले करेंगे। नहीं, फ़ोन छुपा कर लाना नहीं, छुप कर फ़ोटो पकड़ना, ये मत करो, ये मत करो भाई। जायज़ है नहीं जायज़ है ये नहीं बोलता, हमारे बड़े बोले हैं ये नहीं करना खलास। बाकायदा आपका फ़ोटो सेशन रहेगा। हमारे स्टाफ में से किसी को जिम्मेदारी दिए हैं, फ़ोटो लेंगे, आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नहीं तो इत्मीनान के साथ आप मगरिब पढ़ लेंगे। मगरिब की नमाज का इंतज़ाम है, हमें उधर भी नमाज का इंतज़ाम कर दो, गार्डन से इधर भी है जी। बच्चे यहाँ सेकेंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में पढ़ेंगे। गर्ल्स नमाज कहाँ पढ़ेंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर। ठीक, गर्ल्स कैन गेट अप एंड गो। सुकून के साथ जाओ। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका। आसिम इधर, आसिम कहाँ है? आसिमुल्लाह तो यहाँ थे ना, अंदर थे ना। हमारे स्टाफ और ध्यान नमाज कंसर्न कर दिया हमारे ये बड़ी जगह है। हमारे स्टाफ इधर आ जाओ, ये टेबल जरा नीचे कर दी। यहाँ भी पूरी नमाज लेडीज के अंदर कर, पर्दा बंद कर देंगे। लेडीज को बड़ी अच्छी जगह है। जल्दी आओ स्टाफ हमारे, इलियास, नूर, जल्दी आ जाओ। ये टेबल जैसा है वैसा नीचे रखता है, ये बात ये उठा रखें जल्दी। आज